जब शादी हिंदू से की है तो जलाया भी जाए। मुसलमान बीवी को दफनाने पर अदाकार सुनील दत्त को क्या कुछ सुनना सहना पड़ा। जब कोई भी दोस्तों अजीम शख्सियत दुनिया से रुखसत होती है तो सिर्फ एक चिराग नहीं बुझता बल्कि एक पूरी कहानी अधूरी रह जाती है। तो उनकी वालदा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफनाया जाए बल्कि जलाया न जाए। और जब वो लम्हा आया तो अदाकार सुनील दत्त ने दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी बीवी नरगिस की वसीयत पर अमल किया। हालांकि इर्द गिर्द के हिंदू लोग और माशरा बार बार इस बात पर जोर देता रहा कि चूंकि नरगिस की शादी एक हिंदू से हुई थी इसलिए उनकी आखिरी रसूमात हिंदू धर्म के मुताबिक होनी चाहिए, उन्हें जलाया जाए। लेकिन उनके शोहर सुनील दत्त ने यह मोहब्बत की शादी की थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश जो है या उसकी वसीयत को पूरा करूंगा, मैं उसे जलाऊंगा नहीं बल्कि उसे दफनाऊंगा। और सुनील दत्त ने करारा सा जवाब तमाम मैयत पर आने वाले लोगों को दे दिया कि जो मेरी बीवी की ख्वाहिश थी मैं उसी को पूरा करूंगा। फिर अदाकारा नरगिस को उनकी मां के पहलू में खानदान के निजी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। सुनील दत्त उस कब्र की मिट्टी लेकर हरिद्वार गए ताकि अपनी मजहबी वाबस्तगी का भी एहतराम कर सकें। एक ऐसा अमल जो उनके अंदर के शोहर और अकीदतमंद दोनों को मुतमिन कर सके। वो फिल्म जिससे नरगिस के बेटे संजय दत्त, जिसको कौन नहीं जानता, अपने फिल्मी सफर का आगाज करने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले ही नरगिस इंतकाल कर गई थी। उस फिल्म का नाम था रॉकी। जब फिल्म रॉकी का प्रीमियर हो रहा था तो नरगिस के शोहर सुनील दत्त ने उनके लिए एक सीट खाली रखी ताकि वो महसूस करें कि वो वहाँ बैठी अपने बेटे की पहली फिल्म का प्रीमियर देख रही हैं। बाद में ये सबको मालूम हुआ कि नरगिस दत्त की मौत ने अदाकार सुनील दत्त को तोड़ कर रख दिया था। वो रातों को तन्हा जागते थे, कब्र पर जा बैठते थे, खामोशी में बीवी से बातें करते थे, मगर वो जल्द ही जान गए थे कि ये गम में खोकर बैठने का वक्त नहीं। उनके 3 बच्चे भी हैं और उन्हें संभालना है। लेकिन बदकिस्मती से उनका बड़ा बेटा संजय दत्त बाद में नशे की लत में डूब गया। और दूसरी तरफ सुनील दत्त ने अपने गम को पस्से पुष्ट डालकर बेटे को बचाने की जंग शुरू कर दी। डॉक्टरों, थेरापिस्टों, इलाजगाहों हर दरवाजे पर दस्तक दी और आखिर उन्हें कामयाबी हासिल हुई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अदाकारा की आखिरी रसूमात की कहानी नहीं थी। ये एक शोहर के इश्क, एक बाप के अज़म और एक बेटी के दर्द की दास्तान थी। थोड़ा सा तफसील से और बात करते हैं अदाकारा नरगिस की जिंदगी के ऊपर। अदाकारा नरगिस दत्त का असल नाम फातिमा रशीद था और उनका तल्लुक एक मुस्लिम घराने से था। वो 1 जून 1929 को कलकत्ता, इंडिया में पैदा हुई थी। उनकी वालदा जदन बाई एक मशहूर क्लासिकी गुलकारा थी जिन्होंने बाद में फिल्मों में भी काम किया था। अदाकारा नरगिस को बचपन ही से मौसीकी और अदाकारी का माहौल मिला था जिसने उनके फनकाराना पहलू को जगाया। अदाकारा नरगिस ने सिर्फ 5 साल की उम्र में फिल्म तलाशे हक में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, लेकिन बतौर हीरोइन उनकी पहली बड़ी फिल्म तमन्ना थी जो 1942 में रिलीज हुई। ताहम नरगिस को शोहरत मिली फिल्म अनमोल घड़ी से जो 1949 में रिलीज हुई और उसके बाद उनकी दूसरी बड़ी हिट फिल्म थी बरसात, जिसमें उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी उस वक्त बहुत मकबूल रही और दोनों ने एक के बाद एक अपने फिल्म दिनों को कामयाब फिल्में देखने के लिए दी। नरगिस का सबसे यादगार किरदार जो अदा किया गया वो उन्होंने फिल्म मदर इंडिया में अदा किया और ये फिल्म 1957 में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक ऐसी मां का किरदार निभाया जो इंसाफ के लिए अपने बेटे पर भी बंदूक तान लेती हैं। ये फिल्म न सिर्फ इंडिया के लिए फख्र का बायस बनी बल्कि ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामजद हुई। मदर इंडिया ने नरगिस को एक संजीदा और बावकार अदाकारा के तौर पर मनवाया और यही फिल्म उनके कैरियर का संगे मील साबित हुई। अदाकारा नरगिस और उनके शोहर सुनील दत्त, जो खुद भी एक बड़े अदाकार थे, की फिल्मी कहानी भी दिलचस्प कहानी है कि वो कैसे मिले और फिर उन्होंने किस तरह एक दूसरे को प्रपोज किया और शादी कर ली।
उनके शौहर सुनील दत्त ने फिल्म मदर इंडिया में उनके बेटे का किरदार अदा किया था। फिल्म के सेट पर एक दिन आग लग गई और सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया। ये वाकया उनके दरमियान मोहब्बत की बुनियाद सबसे पहले बना। उसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उन्होंने 1958 में शादी कर ली, जबकि नरगिस से ही मशहूर अदाकार दिलीप कुमार भी शादी करना चाहते थे। अदाकारा नरगिस के सुनील दत्त से 3 बच्चे हुए, जिनमें सबसे मशहूर नाम है उनके बेटे का संजय दत्त, जिसे तमाम वो लोग जानते हैं जो इंडियन फिल्में देखते हैं, पसंद करते हैं। संजय दत्त खुद एक बहुत मशहूर अदाकार हो गए हैं और आज भी उनकी तमाम फिल्में सुपरहिट रहती हैं। उनका एक अलग से ही फिल्मों में किरदार होता है। अदाकारा नरगिस न सिर्फ एक फनकारा थी बल्कि एक सामाजिक कारकुन भी थी। उन्होंने स्पेशल बच्चों के अदारे स्पास्टिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए भी काम किया। बाद में वो इंडियन गवर्नमेंट का भी हिस्सा रही और वो इंडिया की पार्टी राज्य सभा की मेंबर भी बनी और उसकी मेंबर बनके उन्होंने मुल्क की खिदमत की। अदाकारा नरगिस को 1980 में कैंसर तशखीस हुआ। इलाज के लिए वो अमेरिका गईं, लेकिन बीमारी ने उन्हें मोहलत ना दी। मई 1981 को सिर्फ 51 वर्ष की उम्र में अदाकारा नरगिस दत्त इस दुनिया से रुखसत हो गईं। नरगिस की वफात के सिर्फ चंद दिन बाद उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई। यानी कि वो अपने बेटे की पहली फिल्म रॉकी को देखना चाहती थी, लेकिन कुदरत ने उन्हें मौका ना दिया। नरगिस दत्त एक ऐसी हस्ती थी जो फिल्म, समाज और इंसानियत तीनों मैदानों में अपनी मिसाल आप थी। उनकी सादगी, वकार और फनकाराना सलाहियतें आज भी लोगों को मुतासर करती हैं। दोस्तों, ये थी आपकी और हमारी पसंदीदा अदाकारा नरगिस की जिंदगी की कहानी। अभी आपने हमारी वीडियो देख ली है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मशहूर शख्सियत की जिंदगी की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय। दोस्तों, बहनों, भाइयों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें या वीडियो को लाइक कर दें। अभी आपने हमारी वीडियो देख ली है। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्क्रीन के ऊपर हमारे चैनल की टॉप रेटेड वीडियोस पर मुश्तमिल वीडियोस की स्लाइड चल रही हैं। हमारे चैनल पर इन वीडियोस के मिलियंस में व्यूज़ हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहां पर जाकर लिंक को क्लिक करें और हमारी वीडियोस को देखकर अपने कमेंट्स जरूर वीडियो पर दें।